हाय दोस्तों, 8 बज चुके हैं। जैसे कि आप सभी को पता है, हफ्ते में 3 दिन हमारा लाइव क्लास होता है, क्योंकि भाई मैं फौज का ड्यूटी करता हूँ, इसलिए हर रोज लाइव क्लास लेने का मेरे को टाइम नहीं मिल पाता। तो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये तीनों दिन हम लाइव क्लास लेते हैं। तो जिनको मेरे से पढ़ना है, ये तीनों दिन याद करके आ जाना शाम 8 बजे, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक होगा, कल जैसे हमने किया था भाई 30 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट होगा, यानी कि भाई जहाँ 15 जीके का क्वेश्चन होगा, 15 जनरल साइंस के क्वेश्चन होगा। बहुत ही बढ़िया सेशन होगा, और मान के चलें इनमें से 2-3 क्वेश्चन तो पक्का फंस जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना के रखा है। और आपका कितना होता है आप जरूर नीचे कमेंट करना कि आपका कितना होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आज की फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत है, आपको बताना है। तो जैसे कि आप सभी को पता है, लैंड ऑफ राइजिंग सन यानी कि उगते हुए सूरज का देश जो होगा वो जापान को कहा जाता है, और कैंगारू का देश जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया का कहा जाता है, और लैंड ऑफ मिडिल नाइट सन यानी कि भाई मध्य रात्रि के सूरज की भूमि जो होगा वो नॉर्वे को कहा जाता है, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए बी सी ये तीनों याद है, तीनों को याद कर लेना है। और ऑप्शन डी जो होगा ये गलत होगा, ठीक है। यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, और ऑप्शन ए बी सी आप जरूर याद कर लेना। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम 2 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा है द करेंसी ऑफ जापान इज, यानी कि जापान का मुद्रा क्या है आपको बताना है। तो जापान का मुद्रा जो होता है वो येन होता है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम 3 नंबर क्वेश्चन की ओर। 3 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, अच्छे से समझ लेना इसको, ठीक है। क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हिच लैंग्वेज इज मोस्टली स्पीक बाय पीपल ऑफ दिस वर्ल्ड, यानी कि इस दुनिया में ज्यादातर लोग जो है वो किस भाषा में बात करता है। तो ज़्यादातर लोग जो होगा वो चाइनीज़ भाषा में बात करता है, क्योंकि आपको पता है चाइना का पॉपुलेशन कितना है। अगर आपको क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो होगा भाई चाइना होगा, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो बढ़ते हैं हम 4 नंबर क्वेश्चन की ओर। 4 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि मैग्सेसे अवार्ड गिवन बाय व्हिच कंट्री, यानी कि मैग्सेसे पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है। तो मैग्सेसे पुरस्कार जो होगा वो फिलीपीन देश के द्वारा दिया जाता है। मैग्सेसे अवार्ड जिसे भाई एशिया का नोबेल भी कहा जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। और 2020 में मैग्सेसे अवार्ड जो मिला था, जिनको मिला था वो है भाई रवीश कुमार, जो एनडीटीवी में काम करता है, जो एक सांबादिक है, एनडीटीवी में मतलब पत्रकारिता करता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। ऑप्शन सी होगा 4 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डॉक्टर हरिबिंदो खुराना ऑज अवार्ड नोबेल प्राइज फॉर रिसर्च ऑन, यानी कि डॉक्टर हरिबिंदो खुराना जो है वो किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था डॉक्टर हरिबिंदो खुराना को। तो होगा भाई जेनेटिक कोड के लिए जो होगा वो डॉक्टर हरिबिंदो खुराना का जो होगा वो नोबेल पुरस्कार मिला था। तो बढ़ते हैं हम 6 नंबर क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार मार्क लगा लो, नोट कर लो, आने का बहुत ज़्यादा चांस है। तो 6 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट वर्ल्ड कप फुटबॉल हेल्ड इन 1930 इन द कंट्री, यानी कि भाई किस देश में 1930 में मतलब फीफा वर्ल्ड कप जो है वो खेला गया था। देखो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ था वो 1930 में हुआ था, और किस देश के अंदर खेला गया था ये आपको क्वेश्चन पूछा है। इसके एक क्वेश्चन भी बनता है कि देखो फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप जो है वो 1930 में खेला गया था, इसको भी याद कर लेना। और कौन से देश में खेला गया था वो भी मैं आपको बता देता हूँ, उरुग्वे में खेला गया था, ठीक है। और फाइनल जो हुआ था वो अर्जेंटीना और उरुग्वे के बीच हुआ था, जिसमें जो है वो उरुग्वे जीत गया था, ठीक है। यानी कि 1930 में हुआ था फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप, जिसमें उरुग्वे देश के अंदर खेला गया था और उरुग्वे देश ही जीत गया था, ठीक है। अर्जेंटीना से फाइनल है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उरुग्वे जीत गया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 7 नंबर क्वेश्चन की ओर। 7 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि पंचशील एग्रीमेंट और सिग्नेचर बिटवीन व्हिच कंट्री, यानी कि पंचशील समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था। तो जैसे कि मैंने बोला था पंचशील एग्रीमेंट जो हुआ था वो इंडिया और चाइना के बीच हुआ था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए हमने फिर से लेके आए, क्योंकि आपको पता ही होता है कि इंडिया और चाइना के बीच अभी कैसा माहौल चल रहा है, तो उसी रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। पुराना जो क्वेश्चन होता है उस रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो 8 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि द इंडियन गेम अर्जुन अवार्ड वाज स्टार्ट इन व्हिच ईयर, यानी कि भारतीय खेल अर्जुन अवार्ड जो है, अर्जुन पुरस्कार जो है वो किस वर्ष को शुरू किया गया था, आपको बताना है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अर्जुन पुरस्कार जो होगा वो भाई 1961 साल में प्रथम स्टार्ट किया गया था, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लेना, नोट कर लेना जिन बच्चों को नहीं आता, ठीक है। तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं 9 नंबर क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और हमारे लिए गर्व की बात भी है, ठीक है। तो 9 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू क्लेम ए हैट
हैट्रिक इन द फर्स्ट ओवर ऑफ द टेस्ट मैच, यानी कि अपने जीवन के प्रथम टेस्ट मैच में पहले ओवर में हैट्रिक लेने वाला खिलाड़ी का नाम क्या है आपको बताना है, तो वो होगा भाई इरफान पठान। यानी कि भाई उनका लाइफ का फर्स्ट मैच में फर्स्ट ओवर के टेस्ट मैच में ही हैट्रिक लिया था, यानी कि लगातार 3 गेंदों में 3 विकेट लिया था इरफान पठान, जो कि हमारे भारत के ही प्लेयर है। बहुत ही गर्व की बात है हमारे लिए। तो बढ़ते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन की ओर। 10 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा। इस तरह से क्वेश्चन एक पक्का पूछा जाएगा खेल संबंधित कि पेनल्टी किक इज एसोसिएटेड विथ व्हिच गेम, यानी कि पेनल्टी किक जो होता है वो किस खेल के साथ संबंधित होता है, तो पेनल्टी किक जो होता है फुटबॉल के साथ संबंधित होता है। जैसे कि आपको पता है और भी होता है हेडर, रेड कार्ड, गोलकीपर, गोल पोस्ट जो होता है, ये सब जो होता है वो फुटबॉल के साथ संबंधित होता है। मेरे पीडीएफ में एकदम अच्छे से एक जगह में है, फ्री में डाउनलोड कर लेना। हर रोज़ मैं बोल देता हूँ ताकि जो नया बच्चा है उनको भी मिल जाए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमने, बस वहां पे क्लिक करा आपको पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा है पंडित शिव कुमार शर्मा इज एसोसिएटेड विथ व्हिच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा जो होगा वो किस वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं, तो पंडित शिव कुमार शर्मा जो होगा वो संतूर के साथ जुड़े हुए, और जाकिर हुसैन जो होगा वो तबला के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इसको नोट कर लेना है। तो बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है, इसका जरूर याद कर लेना है। आपको आंसर देने की कोशिश कीजिए कि निम्न में से किसे जो है वो मतलब रूसी क्रांति का जनक नाम से जाना जाता है, तो रूसी क्रांति का जनक जो होगा भाई ऑप्शन डी लुइन होगा। ठीक है, सॉरी यार, लुइन होगा इसका राइट आंसर। ठीक है, यानी कि 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो बढ़ते हैं 13 नंबर क्वेश्चन की ओर। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि निम्न में से कौन सा गलत है आपको बताना है, वही सेम क्वेश्चन है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन में इंक्लूड करने का एक ही चीज़ बनता है कि एक क्वेश्चन से आपका 4 क्वेश्चन बन जाता है। अगर आप एक भी नहीं जानते, एक भी डाउट हो, तो आपका गलत होने का चांस जो होगा वो 90% हो जाएगा। इसका ध्यान रख लेना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि 13 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 14 नंबर क्वेश्चन की ओर। 14 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि फर्स्ट इंडियन टू ट्रैवल इन स्पेस, यानी कि अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला पहला भारतीय कौन है आपको बताएं, तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला भारतीय जो होगा वो राकेश शर्मा होगा, जिसे स्पेस मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु इज रिटेन ऑफ कामायनी, यानी कि कामायनी के लेखक कौन है आपको बताना है, तो कामायनी के लेखक जो होगा वो जयशंकर प्रसाद होगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी होगा 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इसी के साथ हमारा जीके का पार्ट खत्म होता है। अब बढ़ेंगे हम जनरल साइंस की ओर, जहां आपके इंडियन आर्मी के 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 30 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और जनरल साइंस का क्वेश्चन बहुत ही इजी सा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैं जो दूंगा वहां से 15 में ही 15 आ जाएगा। आप बेफिक्र रहो, बस ईमानदारी से हम तक एग्जाम में पढ़ते रहो। ठीक है, 15 में 15 आएगा भाई जनरल साइंस। जो मैं पढ़ाऊंगा, जो मैं पीडीएफ दूंगा, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। एग्जाम देने के बाद चेक कर लेना। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। 16 नंबर क्वेश्चन पूछा है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा है, तो मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि जो होगा वो लीवर, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 17 नंबर क्वेश्चन की ओर। 17 नंबर क्वेश्चन पूछा है द थ्री रूट यानी कि भाई सॉरी द टीथ ऑफ थ्री रूट किसके साथ जुड़ा हुआ है, द टीथ ऑफ थ्री रूट जो होगा वो भाई ऑप्शन है, यानी कि मोलार होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यानी कि 17 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन ए होगा। तो बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। 18 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि डेंड्राइट आर एब्जॉर्ब इन द फॉलोइंग, यानी कि भाई डेंड्राइट जो होगा वो निम्न में से कहाँ देखा जाता है आपको बताना है, तो डेंड्राइट जो होगा वो न्यूरॉन में देखा जाता है। ठीक है, और न्यूरॉन जो होता है वो हमारे मस्तिष्क यानी कि ब्रेन में होता है, और नेफ्रॉन जो होता है वो किडनी में होता है, और न्यूरॉन जो होता है वो हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं हम 19 नंबर क्वेश्चन की। 19 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि रास्टिंग ऑफ आयरन इज, यानी कि लोह में जंग लगना क्या है, तो लोह में जंग लगना जो होगा वो एक केमिकल चेंज यानी कि रासायनिक परिवर्तन होता है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर। 20 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है द वर्ड सैप्रो मीन्स, यानी कि सैप्रो का मतलब अर्थ क्या है आपको बताना है, तो सैप्रो का अर्थ जो होगा वो ऑप्शन डी रोटोन होगा। ठीक है, इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की। 21 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि हु डिस्कवर द प्लांट हैव लाइफ, यानी कि किसने खोजा कि पेड़ों में भी जीव है, आपको बताना है। तो देखो यार, जो बच्चे मेरे से पढ़ोगे एग्जाम तक टिके रहोगे, मैं गारंटी देता हूँ आपको फौजी बना के रहूंगा। जो मैं पढ़ाऊंगा अगर आप उससे सारा चीज़ रट सकते हो, ईमानदारी से अगर आप पढ़ सकते हो, हफ्ते में 3 दिन लेता हूँ पर क्वालिटीदार वीडियो लाता हूँ, ताकि भाई जो मैं क्वेश्चन कराऊंगा उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। जो मेरे
मेरे से मतलब छूट जाएगा, मैं आपको क्लास में अटेंड नहीं कर पाऊंगा, वो सारा PDF के तौर पे हमने ऑलरेडी आपको सेंड करके रख दिया है। जिनको लेना है जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, टेलीग्राम ग्रुप में जाके डाउनलोड कर लेना। बहुत ही मस्त मस्त PDF आपको फ्री में मिल जाएगा, कोई नहीं देगा भाई। इसके लिए तो एक लाइक बनता है यार। मैं खुद फौजी हूँ, आपको भी बनाऊंगा फौजी, तो इस फौजी भाई के लिए एक लाइक बन दो। जो इंडियन आर्मी को भाई जाना चाहते हो, भर्ती में जोश जुनून है, मेहनत करना चाहते हो, इस वीडियो को लाइक कर देना एक एक, अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो, ठीक है। तो बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी JC बोस यानी कि जगदीश चंद्र बोस जो होगा, उन्होंने खोजा था कि पेड़ में भी जीवन होता है, ठीक है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। द मेजर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एयर इज, यानी कि वायु में सबसे ज्यादा कौन सा गैस रहता है? तो वायु में सबसे ज्यादा जो होगा वो N2 यानी कि नाइट्रोजन रहता है, जो कि 78% रहता है। ऑक्सीजन जो होगा वो 20.95% रहता है, ठीक है। और सबसे जहरीला गैस जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। तो बढ़ते हैं 23 नंबर क्वेश्चन की ओर। 23 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1, यानी कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, आपको बताना है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम जो होगा वो थाइमिन होगा। और मेरे PDF में सारा चीज़ एक जगह पे है, जाके डाउनलोड कर लो मेरे भाई, बहुत ही मस्त PDF है, ठीक है। तो थाइमिन जो होता है वो विटामिन B1 का मतलब केमिकल नाम होता है, यानी कि रासायनिक नाम होता है। तो बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन की। 24 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट विल बी द केमिकल फॉर्मूला ऑफ एमोनियम क्लोराइड, यानी कि एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको बताना है। तो एमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र जो होगा वो NH4Cl होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर। 25 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हिच इज द वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी कि निम्न में से कौन सा विटामिन जो होगा वो पानी में घुलनशील है, आपको बताना है। तो पानी में घुलनशील जो विटामिन मैंने बोला कि KEDA, यानी कि कीड़ा जो होगा वो पानी में नहीं घुलेगा। इसके अलावा जितना भी विटामिन बचता है BCP जो होगा ये वही पानी में घुलेगा, ठीक है। और KEDA जो होगा ये वसा में घुलेगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं 26 नंबर क्वेश्चन की ओर। 26 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि एंजाइम इज, यानी कि एंजाइम एक क्या है, आपको बताना है। तो एंजाइम जो होगा एक प्रोटीन है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन की ओर। 27 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी कि मानव शरीर का सामान्य तापमात्रा क्या है, आपको बताना है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमात्रा जो होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना, डिग्री लिखना हमने भूल गया है, पर डिग्री होगा, ठीक है। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में अगर दे तो 37 डिग्री यानी कि 37 डिग्री होगा। तो बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन की ओर। 28 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि द स्टडी ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, यानी कि पेड़ों की अध्ययन करना क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो जो पौधे के लिए, पेड़ पौधे के लिए जो पढ़ता है उन्हें भाई बोटानी विज्ञान के नाम से जाना जाता है, जिसे बोटानी जाना जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन की। 29 नंबर क्वेश्चन 2020 के एग्जाम में पूछा गया था, इंडियन आर्मी के GD के एग्जाम में, कि क्वेश्चन ये पूछा है कि व्हिच विटामिन वी गेट फ्रॉम लेमन एंड ऑरेंज, यानी कि नींबू और संतरे से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। तो नींबू और संतरे से जो होगा वो विटामिन C प्राप्त होता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन भी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और भाई जाते जाते प्लीज़ इस फौजी भाई के लिए लाइक कर देना। इतना फौज के ड्यूटी करते हुए भी आप लोगों के लिए क्लास लेके आता हूँ, इतना मेहनत करता हूँ, एक लाइक तो बनता है यार। आपके लिए कितना PDF भी फ्री में दे रखा है यार, तो प्लीज़ यार एक लाइक कर देना। तो बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन, आज की लास्ट क्वेश्चन की ओर। और आपका कितना होता है ज़रूर आप कमेंट करना। तो 30 नंबर क्वेश्चन पूछा है कि व्हाट इज द वर्किंग रेट कॉल्ड, यानी कि कार्य करने का दर को क्या कहा जाता है। तो कार्य करने का दर को जो होगा वो शक्ति यानी कि पावर कहा जाता है, ठीक है। इसका ध्यान रख लेना है। तो जैसे कि आपको पता है कि मैं फौज का ड्यूटी करता हूँ, इसलिए हर रोज़ मैं लाइव क्लास नहीं ले पाता, तो हफ्ते में हमारा 3 दिन लाइव क्लास लेते हैं। जैसे कि आपको देख रहा है स्क्रीन पे, ये तीनों दिन आप याद करके आ जाना जिन बच्चों को मेरे से पढ़ना है। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे पक्का नेक्स्ट दिन शाम 8 बजे। और भाई मेरा एक छोटा सा गेमिंग चैनल भी है, जिनको गेमिंग रिलेटेड वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया है यार, जाके डाउनलोड जरूर कर लेना, बहुत ही मस्त मस्त टेलीग्राम है। तो मैं हूँ फौजी, आपको भी बनाऊंगा फौजी, बस एग्जाम तक हमसे टिके रहो। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि, क्योंकि भाई अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो मिस कर दोगे मेरा, ठीक है। तो आज हम आपसे विदा लेते हैं, मिल जाएंगे नेक्स्ट दिन पक्का शाम 8 बजे।